अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल उभरता सूरज पे खुश आमदेद। मैं हूं सैयद ज़ैनब हसन। व्यूअर्स, मैंने आज से 4 से 5 साल कबल जो है एक किताब खरीदी थी सीरत मुस्तफ़ा की। ये किताब ये लिखी हुई है हज़रत मौलाना अब्दुल मुस्तफ़ा आज़मी रहमतुल्लाह अलैह की किताब ये लिखी हुई है। मैं तकरीबन 650 700 सफ़े की करीब ये किताब है, और मैं कई कोशिशों के बावजूद भी ये किताब मुकम्मल नहीं पढ़ पाया। आप इसकी जो फ़हरिस्त मज़ामीन है, ये ये तकरीबन जो है, ये अगर आप पढ़ें फ़हरिस्त मज़ामीन, ये मैं स्क्रीन शॉट के अंदर लगा भी दूंगा। फ़हरिस्त मज़ामीन आप देख लीजिएगा। तो इसके अंदर जो चीज़ें लिखी हुई हैं, फ़हरिस्त मज़ामीन जो है इसकी, वही कहीं से सीरत मुस्तफ़ा नहीं लगती कि ये सीरत मुस्तफ़ा बयान की जा रही होगी। इसके अंदर जो टाइटल्स हैं वो भेड़िए की इस्लाम की तबलीग, कलेजी की बरकत, हज़रत अब्बास का परनाला, कद्दू से मोहब्बत, बचपन की अदाएँ। ये आप कौन सी सीरत मुस्तफ़ा जो है वो बयान करना चाह रहे हैं? आप जब इस किस्म की चीज़ें किताबों के अंदर लिखते हैं तो फिर जो कुछ अगयार कहते हैं ना, तो उनका गिला ना किया करेंगे वो क्या कह रहे हैं। ये आप ही का सब कुछ लिखा हुआ होता है जो कुछ आप लिख देते हैं। और ये हमारे उलमा को और हमारे मौलवियों को देखना चाहिए कि जब वो हदीसें नकल कर रहे होते हैं कोई किताब लिखते वक्त, तो वो क्या हदीस जो है वो अकली एतबार से पूरी उतरती है कि नहीं उतरती। इसके अंदर जो कुछ लिखा हुआ है मैं वो भी आपको बताता हूँ। सफ़ा 613 के ऊपर जो है ये एक हदीस नकल हो रही है। ये हदीस है कद्दू से मोहब्बत की, कि ये हज़रत अंस से एक हदीस है, और एक ये अबू यूसुफ जो है, हज़रत इमाम अबू यूसुफ ये रिवायत कर रहे हैं कि हज़रत इमाम अबू यूसुफ के जो ये शागिर्द है इमाम अबू हनीफा के, इनके सामने इस रवायत का जिक्र है, कद्दू से मोहब्बत की रिवायत का। हजूर को जो है वो कद्दू बहुत ज़्यादा पसंद किया करते थे। तो इस मजलिस में एक शख्स ने कहा कि मुझे तो कद्दू पसंद नहीं है। तो उन्होंने तलवार खींच ली और खींच के उससे कहा कि तू अपने ईमान की तजदीद कर, वरना मैं तुझे कत्ल कर डालूंगा। और इसको इन्होंने नकल किया, मरका शरा किताब है, वहाँ से इन्होंने इस रिवायत को नकल किया। मुझे आप ये बताएं कि ये किस हदीस और कहाँ ये चीज़ मिलती है कि जिस शख्स को कद्दू से मोहब्बत ना उसको कत्ल कर डालो, वो अपने उसका ईमान ज़ाया हो गया, वो अपने ईमान की तजदीद करे। आप ये दीन लोगों के सामने पेश कर रहे हैं। आपको फिर कहते हैं कि जी मुसलमान इश्तियाल अंगेज हैं, तो फिर आपको गुस्सा चढ़ता है कि जी अगर तुम मुसलमान वाकई के सहाबा, और आप ये सहाबियों की बात बता रहे हैं, इमाम अबू हनीफा के शागिर्द थे हज़रत इमाम अबू यूसुफ, आप ये नकल कर रहे हैं। और उनके सामने एक बंदे ने ये कह दिया कि मुझे कद्दू से मोहब्बत नहीं है, मैं कद्दू को पसंद नहीं करता। तो उन्होंने तलवार खींच ली और उससे कहा कि वो अपने ईमान की तजदीद कर, तेरा ईमान ज़ाया हो गया, वरना मैं तुझे कत्ल कर डालूंगा। तो इस किस्म का वो तो फिर जो तालिबानाइजेशन का इस्लाम, वो जो वहाँ पे वो जो एक इमेज बना हुआ था कि मुसलमान जो इस किस्म का इस्लाम जो वो चाहते हैं, इसका मतलब वो फिर ठीक है। और ये भी चले, खैर एक छोटी चीज़ है जो रिवायत में आपको, ये सफ़ा नंबर 61 के ऊपर इन्होंने जो है वो रसूल की बचपन की अदाएँ लिख रहे हैं। आप इसको अगर ज़रा इसकी तरफ देखें तो आपको शायद खुद शर्म आ जाए कि हम किसी की ज़िंदगी के मुतालिक इस किस्म की बात लिख सकते हैं। ये हज़रत हलीमा से रिवायत हो रही है कि हज़रत हलीमा ने ये बात कही कि आप बाकी बच्चों की तरह जो है वो बूलो बराज नहीं किया करते थे, और बच्चों की आदत के मुताबिक कभी आपने अपने कपड़ों में भूलो बराज नहीं फरमाया, बल्कि हमेशा एक मुय्यन वक्त पर रफ़ा हाजिर फरमाते। अगर कभी आपकी शर्मगाह खुल जाती तो आप रो रो कर फरियाद करते। जब तक शर्मगाह ना छुप जाती आपको चैन और करार ना आता, और अगर मुझसे शर्मगाह छुपाने में कोई ताखीर हो जाती तो गैब से कोई आके आपकी शर्मगाह छुपा के चला जाता था। इसको भी जो है ये इन्होंने नकल किया हुआ है किसी किताब से, और उन्होंने आगे रेफरेंस दिया हुआ है, इसका मदारिजुन नबुवा से ये रिवायत जो है वो नकल हुई है। सर आप मुझे एक बात बताएं कि ये कौन सी सीरत है मुस्तफ़ा जो आप लोगों को पढ़ा रहे हैं या जो लोग पढ़ रहे हैं। ये तो शुक्र करें कि यहाँ के लोगों को जो है ना किताबों से दिलचस्पी है, ना वो किताबों को पढ़ते हैं। ये किताबें लोग पढ़नी शुरू कर दें और ये रवायतें लोगों के सामने आनी शुरू हो जाए, दोनों में से एक काम होगा, या तो वो कोई बिल्कुल ही मफलूज किस्म का ईमान लेके फिर रहे होंगे, या वो शायद बागी हो जाएंगे जो आप हरकतें कर रहे हैं। ये किसी मुगल बादशाह की सवाने उमरी लिखी जा रही हो ना, उसके अंदर भी ये चीज़ें नहीं लिखी जाती। अभी तो और बड़ा कुछ है, मैंने किताब छोड़ दी, मैं कई कोशिशों के बावजूद नहीं ये किताब पढ़ सका। हज़रत अब्बास का परनाला, कि उन्होंने परनाले से पानी बह रहा था तो उन्होंने कहा जी रसूल अल्लाह ने मुझे कहा था कि इस परनाले से जो है वो पानी बहेगा, तो उस पानी के नीचे, गंदे पानी के नीचे वो खड़े हो गए। यार कौन सी, ये आप क्या चीज़ें पढ़ाना चाह रहे हैं? वो यूट्यूब के ऊपर उलमा की जो है वो मौजूद है, वीडियोस क्लिप मौजूद है कि जी रसूलुल्लाह का सहाबी जो है वो पीछे पेशाब पी लिया करते हो। नाउजुबिल्लाह, अल्लाह तौबा इस्तग़फ़ार पढ़ो यार। ये क्या आप लोगों के सामने जो दीन की जो है वो तस्वीर पेश कर रहे हैं, कहाँ ये चीज़ें लिखी हुई हैं इस तरह से? अच्छा मैं आपको एक और मज़े की बात बताता हूँ। आप जब भी किसी आलिम के पास या किसी मौलवी के पास ये लेके जाते हैं ना, मौलवी देते हैं बेसिकली अवाम को चक्कर। वो आपको हमेशा जो है ना रिवायत और हदीस की सेहत के ऊपर ले जाएंगे कि ये जी रिवायत इसने बयान की तो इससे इससे बयान हुई, तो इससे इससे बयान हुई, इसके अंदर सिर्फ 3 रावी थे और ये फिर हजूर से मुतालिक थी, तो ये रिवायत सही होगी। इस तरह वो आपको रिवायत और हदीसें जो है वो बता देते हैं।
अवाम कहती हैं हाँ ठीक है, जब इतनी बड़ी वो रिवायत की वो बता रहे हैं नकल कि इसने इससे नकल की, इसने इससे नकल की, इसने इससे नकल की, तो फिर तो ये सही पहुंची होगी। आप अभी भी ये रिवायतें ले जाएंगे, इन्होंने किताबों के रेफरेंस दिए में, ये आलिम और मौलवी आपको फिर भी इन हदीसों और रिवायतों को भी जो है ना वो सेहत साबित करके दिखा देंगे जी ये बिल्कुल सही हदीस है। तो रसूल जो दो चीज़ें छोड़ के गए थे ना इस उम्मत के अंदर, वो एक कुरान छोड़ के गए थे और दूसरे अहले बैत छोड़ के गए थे। तो जब अहले बैत से पूछा गया था ना इस चीज़ से मुतालिक कि किसी भी रिवायत और किसी हदीस को कैसे परखा जाए, इमाम जाफर सादिक से उनके एक शागिर्द ने पूछा था कि मौला हमें आपकी जो है बहुत सी हदीसें और रिवायतें जो है वो सुनने को मिलती हैं, तो हम इसको किस तरह मतलब परखें कि कौन सी सही है और कौन सी गलत है। तो आपने एक असूल फरमाया था और वही असूल जो है वो इसका यूनिवर्सल असूल है किसी भी हदीस और रिवायत को जांचने का। उन्होंने कहा था जो रिवायत, जो हदीस या हमारा जो कौल कुरान से टकरा रहा हो उसे दीवार पे दे मारो, और जो कुरान के साथ मिल रहा हो उसे कबूल कर लो। बस यही एक चीज़ होती है किसी भी रिवायत या हदीस को कबूल करने की। हमें रिवायतों के अंदर रावियों के ऊपर नहीं जाना कि कौन सा रावी, किस रावी ने किधर बैठ के खयानत की, ये तो मुहद्दिस नहीं बताते। ठीक है, किसका टाइम पीरियड कितना था, उसने कितनी हदीसें लिख दी, इसके मुतालिक कोई आपको बात नहीं बताई जाएगी। बस क्योंकि हदीस आ गया तो तस्लीम कर लो, ऐसा नहीं होता। आप जो ये चीज़ें लिख रहे हैं मुझे ये बताएं, जो आप तौहीन रिसालत फिर कहते हैं, इससे बड़ी तौहीन रिसालत और क्या है? आपकी यही चीज़ें उठा कर वो फिर किताबों के अंदर लिखते हैं और फिर वो इस किस्म की किताबें छपती हैं, फिर आप जाके जो है वो दीवारों में टकरे मार रहे होते हैं कि तौहीन रिसालत होगी। रंगीला रसूल जो किताब छपी थी ना, वो आप ही की किताबों के रेफरेंस दे दे के किताब लिखी गई थी। जब आप इस किस्म के जो है वो चीज़ें अपनी किताबों के अंदर लिखेंगे, तो एक छोटी सी गुजारिश है, आप अगर किसी शख्सियत को मान रहे हैं और उससे खातमुन नबीयीन आप मान रहे हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो आप फिर उसको उसी मयार के ऊपर माने। आपके पास क्या फ़ज़ाइल लिखने के लिए और कुछ नहीं रह गया जब ये चीज़ें फजीलत के अंदर लिख रहे हैं यार? और फ़ज़ाइल कम थे, हदीसें कम है रसूल की, जो इल्म के समंदर भाई वो आप क्यों नहीं लोगों तक पहुँचाते कि क्या क्या खुतबात दिए गए, हुज्जतुल विदा के मौके के ऊपर क्या दिया आपने, किस तरह जो है हकूक बताए माशरे के, किस तरह मशरती निज़ाम को कायम करने के तरीके बताए, वो चीज़ें आपके पास फजीलत के लिए नहीं रहेगी जो आप ये लिख रहे हैं। मैं आपसे वही अर्ज कर रहा हूँ कि किसी मुगल बादशाह की भी जो है ना सवान उमरी लिखी जा रही हो, तो उसके अंदर भी ये चीज़ें नहीं लिखी जाती जो कुछ ये लिख रहे हैं, मतलब बचपन की बताएं, ये चीज़ लिखने वाली है किताब के अंदर जो आप लिख रहे हैं। और हैरत इस बात के ऊपर है कि ये किताब पास भी होगी और मार्केट के अंदर आ गई और पब्लिश हुई भी, मार्केट के अंदर फिर रही है, तो शुक्र है ना लोग पढ़े ना किसी और के हत्या चढ़ी है, उसको कुछ को कुछ बना के जो लोगों के सामने पेश करते हैं। तो खुदारा हमें जो है वो चीज़ों को थोड़ा सा अकल के ऊपर परखना चाहिए। एक चीज़ अकल तस्लीम कर रही है तो उसको कबूल करें। हमें अंधी तकलीद जो है ना इसने मुसलमानों का बेड़ा गर्क करके रख दिया है। उसकी वजह ये रही है कि यहाँ पे सवाल करने पर पाबंदी रही है। जब तक सवाल करने पर पाबंदी रहती है माशरा हमेशा पस्ती का शिकार रहता है। तो हमें माशरे के अंदर हमेशा सवालों को जन्म, फलसफे का एक ही काम रहा है, फलसफा कभी भी जो है वो कोई नई चीज़ बना के नहीं दे देता, फलसफा हमेशा सवालों को जन्म देता है। तो हमेशा इसीलिए यूनान के अंदर जब फलसफा पनपा था, सुकरात सवाल किया करता था, सवालों के बाद में जवाब ढूंढे जाते हैं, जब जवाब ढूंढे जाते हैं तब चीज़ें जाके क्रिएट होती हैं। जब आप सवाल ही नहीं उभरने देंगे तो क्रिएशन किस तरह होगी? आप यहाँ पे कहते हैं यहाँ पे तख्लीकी काम नहीं होता पाकिस्तान में, किस तरह हो? जब सवाल ही नहीं उठेंगे यहाँ पे, उन सवालों के जवाब ही नहीं ढूंढे जाएंगे। सवाल उठते हैं, उनके जवाब ढूंढते हैं, फिर वो जवाब किसी नतीजे पे पहुंचते हैं, तब जाके कोई चीज़ क्रिएट होती है। आप जब सवाल ही नहीं उठने देंगे यहाँ पे, किसी को सवाल करने की जसारत ही नहीं देंगे, ये चीज़ें जो है ये जो छप रही है, ये तौहीन रिसालत नहीं है। कोई बंदा सवाल कर देगा वो तौहीन रिसालत हो जाएगी। तो खुदारा अपने अकायद, और अपने अकायद तो एक अलग चीज़ है, अकीदा तो चले आप जो मान रहे हैं वो अपना हर बंदा अपने फिरके और अपनी उसके मुताबिक सोच के मुताबिक मान रहे हैं, लेकिन अपनी अकल जो है उसका भी इस्तेमाल इस हद तक रखें कि अगर कोई बंदा सवाल कर रहा है तो उसके सवाल को एक्सेप्ट करें और उस सवाल के जवाब की तरफ जाएं। आपने उसका रद्द करना है तब भी इल्मी एतबार से करें, अगर आपने उसको कबूल करना है तो वो भी किसी इल्मी उसके ऊपर उस चीज़ को जो है करें। ये जो भी चीज़ें लिखी जा रही हैं किताब के अंदर, ये तो किसी तौर भी काबिल कबूल चीज़ें नहीं है, ये तो बाकायदा तौहीन रिसालत के ज़ुमरे में आती हैं चीज़ें जो आप लिख रहे हैं। ये कोई फजीलत नहीं है रसूल की जो आप बयान कर रहे हैं। खुदारा हमें जो है ये मौलवियों से गुजारिश है कि वो जब किताबें छापते हैं तो जो हदीसें वो रिवायत या रावी जो रिवायतें लिख रहे होते हैं वो उसको एक दफ़ा खुद भी देख लिया करेंगे क्या आवाम के सामने ये चीज़ जाएंगी तो काबिल कबूल होंगी या नहीं होंगी, और ये जब अगयार के सामने चीज़ें जाएंगी तो वो इसको किस तरह से एक्सप्लॉइट करते हैं अपनी चीज़ों। तो एक छोटा सा मैसेज है, तो आप भी इसके ऊपर सोच विचार करें, उलमा खुद इसके ऊपर सोच विचार करें कि वो क्या कर रहे हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।